पापा प्लीज, गले तक आ गए। 1 रुपए और नहीं, प्लीज प्लीज, बस। 75 करोड़ 1, 75 करोड़ 2, 100 करोड़। विराज और आगे बोली लगाना चाहता है क्या? विराज, बदला लेना एक बात है, पर ये तो तुम्हारे लिए भी महंगा पड़ेगा। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2। रुक जाओ। ये अभिनव रैना है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, एमरल्ड ग्रुप के जीएम के दोस्त भी हैं। लकी फॉर अस। सर, मेरा नाम मोहित पाठक है। मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। छोटा था बिजनेस और इस हार के लिए 100 करोड़ की बोली। वाह। अब ये बिडिंग हम करेंगे। मेरे दोस्त एमरल्ड ग्रुप के जनरल मैनेजर को ये नेकलेस चाहिए। वो बस अभी आ ही रहे हैं। सर आइए। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। आइए ना सर। सर हम ऑलरेडी 100 करोड़ तक आ चुके हैं। अब आप बताइए आप कितने की बीट लगाना चाहेंगे? 200 करोड़। ओ मैकेनिक अंकल, क्या हुआ? बीट नहीं करनी क्या? लगता है फट गई। नो बिडिंग। ओह सो सैड यार। 200 करोड़ सोल्ड टू मिस्टर अभिनव रैना। यस, कांग्रेचुलेशन सर। I'll just come. अंकल जी, क्या हुआ? सुबह से तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, लेकिन जब असली बिजनेसमैन सामने आया तो आपकी तो हवा टाइट हो गई। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आगे और बिड कर सकता था, लेकिन रुक गया। अच्छा, इतने ही दौलतमंद हो तो रुक क्यों गए? विश्वास के लिए। तुम विश्वास का नाम कैसे जानते? तो एमरल्ड ग्रुप का जनरल मैनेजर है, उसे काम पे मैंने ही लगाया था। तुमने एमरल्ड ग्रुप के जनरल मैनेजर को काम पर रखा? हाँ, ज्वाइन एज इंटर्न किया था, फिर उसके बाद में मेहनत की और अब जनरल मैनेजर भी बन गया। हैप्पी फॉर हिम। सर आप इस ना झूठे आदमी की बकवास पे मत आइए। ये सुबह से ऐसे ही फेंक रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हैं। सच कह रहा हूँ मैंने विश्वास के लिए आगे बिडिंग नहीं की। पर ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वास की अभी शादी हुई है और मैं जानता हूँ कि ये हार वो अपनी बीवी के लिए लेना चाहता है और मैं बीच में नहीं आना चाहता। I'd rather want him to enjoy it। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है? चाहे तो विश्वास से पूछ लो, शायद यकीन आ जाए। सर ये देखिए, विश्वास आ गया। अभी यही दूध का दूध और पानी करेगा। और लेट्स सी कि ये तुम्हें देखकर पहचानता भी है कि नहीं। अब ये बड़े बड़े लोग मिलकर इस छोटे से आदमी की चटनी बना देंगे। अभिनव जी, आपने वो हार ले लिया? हाँ, पर यहाँ एक आदमी है जो उसे लेने की कोशिश कर रहा था। बोल रहा था कि आपके लिए छोड़ दिया और आपको जानता भी है। कौन है वो? सर यही है बस। सर सुबह से सबको बड़ी बड़ी फेंक के ना बेवकूफ बना रहा है। बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त तक कहता है और आपको तो कह रहा था उसने ऐसा इंटर्न रखा था। सर कौन है ये? सर बस यही है, ये यही था। ओए पापा कहाँ हैं तेरे? ओ पापा कहाँ गए पापा? ये अच्छा है, सुबह से बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, लेकिन अब जब फंसने की बारी आई तो देखिए कैसे दुम दमा के चोरों के जैसे भाग गए। हाँ विराज, ऐसे मत बोलो। मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं नहीं, आँख खोल के देख अपनी, कर दिए हैं। लेकिन अब तुम दोनों विश्वास सर का गुस्सा सहने के लिए तैयार हो जाओ। सर वो रहा है, रुक रुक चोर। ओ मैकेनिक अंकल,
जरा पीछे पलट के विश्वास सर को अपनी शक्ल तो दिखाओ। लगता है डर गए। हाँ, पलटो। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, तीनों गए। अरे दर्शन सर, अरे सर, हम भाग क्यों रहे थे? दरअसल वो हार जो तुमने खरीदा, मैं उसके लिए बिड कर रहा था। सर कोई बात नहीं, मैं कुछ और ले लूंगा, आप ले लीजिए। इसीलिए तो भाग रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो हार तुमने अपनी बीवी के लिए खरीदा है और मैं नहीं चाहता कि तुम बिड ना करो। सर मैं अपने वाइफ के लिए कुछ और ले लूंगा, आप ले लीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, जो भी गिफ्ट तुम अपनी बीवी के लिए लोगे वो इससे सस्ता नहीं होगा। पक्का सब? प्रॉमिस? ग्रेट, चलो चलिए। लगता है दोनों एक दूसरे को सच में जानते हो। शट अप। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बुड्ढा बस फेंक रहा है। मोहित, पापा जी सही में कहीं बहुत बड़े आदमी तो नहीं है ना? अंकल बड़े आदमी हो सकते हैं, देखो सारे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं वो, और विश्वास ने भी तो उन्हें सर बुलाया। जस्ट शट अप। कोई बड़ा आदमी नहीं, सिर्फ एक बहुत बड़ा फेको चंद। ऐसे फेंक फेंक के इसने सोनिया को फंसा लिया और मॉम से भी बस निकला। लेकिन अब बस बहुत हो गया इस मैकेनिक का, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दोनों को अपने बाप को जिंदा देखना है तो इस शहर से बाहर भेज दो, वरना मैं यही मार के ना उसे उसी गैराज में गाड़ दूंगा। अंडरस्टैंड? एंड टेक दिस एज माय फाइनल वार्निंग। मोहित, अब क्या करें हम? ये आदमी तो पापा जी को छोड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है मैं माया जी से मिलकर माफी मांग लेनी चाहिए। क्या कहती हो? चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अटेंशन। इस शहर की काउंसिल ऑफ बिजनेसमैन अपने लिए एक नया हेड चुनने वाली है, और इस बार काउंसिल एक यंग बिजनेसमैन को चुनना चाहती है। तो आप में से कोई भी इस पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता है तो अपना नाम दे सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जो इस काउंसिल का हेड बन गया ना, वो इस शहर के सबसे पावरफुल लोगों में आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हेड बनना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सॉलिड बैकिंग चाहिए होगी। एक काम करते हैं, विराज और माया मैम से बात करते हैं। अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया ना तो मेरा जीतना पक्का है। तुम दोनों निकलो, ऐसे निकलो। विराज, वो हम तुमसे माफी मांगने आए थे। कोई माफी नहीं मिलेगी, निकल, चला भी निकल। रियली सॉरी। साले, तेरे लिए मैंने इतना महंगा क्राउन होटल बुक किया, इतने महंगे महंगे खाने ऑर्डर किए, और तेरे उस पाना पीछे इस बाप ने मेरी बेइज्जती की, मुझे मारा। हाँ विराज, उसी चीज के लिए तो माफी मांगने आए, बट अटैक भी तो तुमने पहले किया था ना। अटैक तो मैंने किया था ना, तू क्यों माफी मांग रहा है? निकल ना, निकल। नहीं नहीं, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। बढ़ गई ना तुम लोग की, हाथ जोड़ रहे हो। लेकिन क्या है ना, बहुत देर हो गई, अब मेरी मॉम तेरे बाप का बैंड बजाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। निकलो यहाँ से, निकलो। अगर माया को शांत नहीं किया तो मोहित के लिए वो कई मुश्किलें खड़ी कर सकती है, लिहाजा उसे शांत करना बहुत जरूरी है। तुम बुरा मत मानना, सॉरी, करना पड़ेगा। अब क्या करें मोहित? अब ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन
इनके जाने तक रुकना ही पड़ेगा, वरना 10 सवाल करेंगे। यही वेट करते हैं, क्या बताओ माया जी हमारी बात सुन ले। हाँ ठीक है, वेट ही करते हैं। अरे यार, ये दोनों तो यहीं बैठ गए। अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर 10 मिनट में माया के पास नहीं पहुंचा तो वो कुछ भी करके 10 मिनट में माया के पास पहुंचना ही पड़ेगा। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।